भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में डीपीआईआईटी की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने चंडीगढ़ में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन के दौरान क्षेत्र की क्षेत्रीय लॉजिस्टिक जरूरतों की समीक्षा की और राष्ट्रीय गतिशील पहल और राज्य सरकारों की मानार्थ भूमिका पर प्रकाश डाला। पीएम गति शक्ति पहल को लागू करने में पिछले 2 वर्षों में हुई असाधारण प्रगति को चिन्हित करते हुए उनके साथ हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी के निर्देशक सुमित जारंगल भी थे। पीएम गति राष्ट्रीय शक्ति मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों विभागों में एकीकृत और समग्र योजना के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया जा सके और लोगों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित किया जा सके। आज हरियाणा में हमने पीएम गति शक्ति की विजन के ऊपर एक चर्चा करी है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सर के सुपरविजन में सभी स्टेट के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी आए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, पीएम गति शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, और इन 2 सालों में हमने देखा है कि इसमें बहुत इम्प्रेसिव काम हुआ है। हमारे सभी मंत्रालय जुड़ गए हैं, हमारी सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज जुड़ गई हैं, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का काम चल रहा है गति शक्ति पोर्टल पर, एक डिजिटाइज्ड अप्रोच आ गई है प्लानिंग में। और वो डिजिटाइज्ड अप्रोच के कारण जो हमारी गति है प्लानिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की, वो बहुत बढ़ गई है। चाहे वो पेट्रोलियम के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हमारी सड़कें हों, नेशनल हाईवेज़ हों, स्टेट हाईवेज़ हों, या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, या हमारे रेलवे सिस्टम्स हों, हमारी पावर लाइंस हो, टेलीकॉम, 5G रोल आउट, सभी जगह हम देख रहे हैं कि गति शक्ति पोर्टल के उपयोग करने से, जो कि एक GIS इनेबल्ड पोर्टल है, एक गति बन गई है प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में, और एक शक्ति आ गई है जिससे हमारी टाइम रिडक्शन हो रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, गति शक्ति पोर्टल पे जो भारत सरकार ने मैंडेटरी 29 लेयर्स रखी थी, हरियाणा एक अग्रिम प्रदेश है आज की तारीख में जिसने 141 लेयर्स डेटा की इस पे अपलोड कर दी हैं, और 3 बहुत ही लाइव एग्जाम्पल्स हैं। 5G रोल आउट जो कि बहुत ही तेज रफ्तार से हो रहा है, उसके लिए जो स्ट्रीट फर्नीचर की मैपिंग है, हरियाणा इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जिसने लगभग 80 से 90% डेटा उसका अपलोड कर दिया है, और बाकी अगले 4-5 दिन में हो जाएगा। दूसरा लाइव एग्जाम्पल है आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन सेंटर्स की जो प्लानिंग हरियाणा में हुई, वो गति शक्ति पोर्टल को यूज़ करके हुई। और तीसरा जल जीवन मिशन में जो पाइपलाइंस बिछी, जो हाउस टू हाउस वाटर कनेक्शंस दिए हैं, पानी का सोर्स है, उसमें गति शक्ति पोर्टल का बहुत यूसेज रहा है। सो हरियाणा आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय समय पे इसकी समीक्षा करते रहते हैं, और जैसे भारत सरकार से मैडम ने अभी कहा, हरियाणा में जो डेटा अपलोड करा गया है बहुत ही रोबस्ट है और देश भर में इसकी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत लाभदायक है। हरियाणा में EV पॉलिसी जो लाई गई बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। लगभग 10 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, और चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगले 2 से 4 महीने में पूरा पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में और भी माध्यम थे इस वर्ष, और पिछले वर्ष तो पहले सालों के निस्बत ना के बराबर है। कोर्ट्स ने भी हरियाणा का कार्य सराहा है। अब सराउंडिंग एरिया से कोई दिक्कत हो तो अलग बात है, परंतु हरियाणा में इंसिडेंट्स ऑफ फायर आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नाउ।